पे डेली बेस पे डे के एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि थोड़ा सा रिव्यू के अकॉर्डिंग आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इस एनालिसिस में मैंने आप लोगों को प्रीवियस डे के एनालिसिस में कहा था गोल्ड को इस प्राइस से बाय कर लेना है। यहाँ पे जस्ट अ मिनट यहाँ पे रुके, हम आपको यानी दिखाता कि भी। यहाँ से क्योंकि ये जोन भी है अनमिटिगेट विक पड़ी हुई है, तो ये क्वार्टर ब्लॉक का काम भी करती है। यानी कि यहाँ से आप थोड़ा सा इसको डाउन कर लें, यानी कि 74 से लेके नीचे जो है ना लिक्विडिटी स्वीप, क्योंकि मार्केट करने आ जाती होती है कि $5 नीचे रख लें जोन से, यानी कि $5 नीचे जोन के। तो अब ये एक हमारे पास क्लियर कट बाय जोन है स्ट्रक्चर। ये देखो आपके सामने मैंने क्लियर कट बताया था कि ये प्राइस है, ये आप वैसे ही, क्योंकि मैं इसको डिलीट नहीं करता होता, जैसी मार्केट प्ले करी तो आप लोगों को दिखाता होता हूँ कि ये चीज़ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस चैनल में आपको डे के डेली एनालिसिस और गोल्ड के वीकली एनालिसिस भी यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो इन चीज़ों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक चीज़ बता दूँ, जो भी जोन मार के बताता हूँ या जो चीज़ें भी आपको सिखा रहा होता हूँ, मेरा सिर्फ मकसद है कि आप लोगों को एजुकेशन दूँ। बाकी आपने ट्रेड प्लान करनी है, रिस्क लेना है, ईच एंड एवरीथिंग वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, इसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ, ठीक है। और उसके बाद आज के दिन के जो एनालिसिस हम फिर स्टार्ट करते हैं अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले जब भी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं ना, तो हम डे का टाइम फ्रेम लाजमी देखते हैं, क्योंकि हमने डे के टाइम फ्रेम को देख के और हमने यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड करनी होती है। हमने कुछ ज़्यादा बड़ी होल्ड ट्रेड नहीं करनी होती, हमने सिर्फ एक स्कैल्पिंग ट्रेड फाइंड करनी होती है और डे के टाइम फ्रेम को साथ अलाइन करेगी। इससे हमारी जो एक्यूरेसी है ट्रेड की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अभी देखो प्रीवियस डे में मार्केट ने देखो ये हाई लगाया है 4753 का, ठीक है। और उसके बाद जो लो लगाया है उसने लगाया था 4666 का, ठीक है। 4666 का मार्केट ने लो लगाया। उसके बाद जो कैंडल की क्लोजिंग है, इसने देखो प्रीवियस डे के लो को स्वीप करके कैंडल की क्लोजिंग बाय साइड दी थी। तो यहाँ से हमें आइडिया था कि मार्केट जो है ना अभी प्रीवियस डे, क्योंकि इसने ये इनसाइड बार मूव बनाई थी, ठीक है, इनसाइड बार मूव थी, इसका टारगेट था इसी लोइस पॉइंट को स्वीप करे। तो आज के दिन का जो हमारा टारगेट है, क्योंकि लोइस पॉइंट के पास ही है, तो मार्केट में भी इसको ईजिली हिट कर देगी आज, यानी कि ईजिली, यानी कि ये जो लोइस पॉइंट है ना इसको हिट कर सकती है मार्केट, ठीक है। और अब हम इसमें ट्रेड प्लान करते हैं। ट्रेड प्लान करने के लिए हम 1H के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। 1H के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि मार्केट का कैसा बिहेवियर है। तो मार्केट का देखो इस टाइम जो मार्केट ना ज़्यादा जो बिहेवियर, इसने देखो इसको क्लियर कट ब्रेक भी नहीं किया हुआ, तो कोई क्लियर सेटअप इस टाइम नहीं नज़र आ रहा कि जो आज के दिन मार्केट में क्लियर सेटअप नज़र आए। और उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो फ्राइडे वाला दिन होता है ना, तो ये फ्राइडे वाला दिन ही होता है, यानी कि फ्राइडे होता है, ठीक है। तो इसमें मोस्टली लोग फ्राई ही होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैनिपुलेशन ज़्यादा आती है, फेक यानी कि वीक सिक्स ज़्यादा होती है। तो इस वजह से यहाँ पे बड़े एहतियात के साथ फ्राइडे वाले दिन ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि वीकली क्लोजिंग होती है। इस वजह से मार्केट को किसी भी साइड पे वो लेके जाके क्लोजिंग दे देते हैं। तो आपने अपने जोन के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही काम करना है, इसके अलावा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि डिसिप्लिन के साथ काम करोगे तो इंशाल्लाह फॉरेक्स मार्केट में कामयाब हो जाओगे। तो उसके बाद यहाँ पे देखो 30 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमें कोई क्लियर सेटअप नहीं अभी तक नज़र आ रहा, लेकिन ओवरऑल वैसे इसकी रिट्रेसमेंट चेक करें को, क्योंकि ये अभी रिसेंटली हाई लगे हैं ना हमारे पास, तो ये रिसेंटली लो था, यानी कि अब मार्केट में ये 50% का तो इसने देखो रीटेस्ट कर लिया है, रीटेस्ट करके जा रही है। यानी कि हमारे पास ये ऑलरेडी फिल तो हो चुका है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ऑलरेडी इस पे प्ले हो चुका है, लेकिन ये अभी भी वैलिड है, अभी भी। यानी कि जब तक अगर मार्केट आती है ना बाय साइड, तो यहाँ से हम जहाँ पे ना सेल प्लान कर सकते हैं। इसको और रिफाइन कर लेते हैं 15 मिनट में। हाँ 15 मिनट में यहाँ पे देखो ये इन्वर्जन भी आ रहा है, फिर वैल्यू गैप भी आ रहा है साथ, और लिक्विडिटी पॉइंट्स भी आ रहा है। यानी कि ये वाला जो जोन है ना ये प्ले हो सकता है। यानी कि यहाँ से देखो, क्योंकि ये देखो ये क्लियर कट हमें लिक्विडिटी पॉइंट नज़र आ रहा है, और उसके ऊपर ये देखो हमारे पास इन्वर्जन पड़ा हुआ है साथ, साथ इन्वर्जन के साथ ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये वाला, और साथ ही ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल पड़ी हुई है। यानी कि ये इस ऊपर तक ना, यानी कि ये हमारे पास सेल जोन ही मौजूद है, ठीक है, सेल जोन। यानी कि लेकिन ये सेल जोन जो है ना, मैं ये रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आप ज़्यादा लंबा होल्ड मत कीजिएगा। आए तो यहाँ पे ट्रेड प्लान करना प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट का प्रीवियस डे का हाई भी पड़ा हुआ है, तो मार्केट प्रीवियस डे का हाई भी उड़ाने जा सकते हैं। यहाँ से ड्रॉप आपको मिलेगा, अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह आपको, यानी कि 200-300 पिप्स की तो मूव इजीली मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद मार्केट अगर आती है तो अगेन से सेल ना कीजिएगा। फर्स्ट अटैम्प्ट में आए देन सेल करना है, सेकेंड अटैम्प्ट में जाए तो फिर आपने सेल
नहीं करना, फिर आपने इस लिक्विडिटी का स्वीप होने का वेट करना है। यानी कि आज के दिन के लिए ये एक ही जोन मैं आपको बताऊंगा, ये जोन ही इंशाल्लाह आपको प्ले करके अच्छा रिजल्ट दे देगा। उसके बाद अगर तो मार्केट यहाँ से ड्रॉप होती है तो हमें सारी बात है, हमने बाय ट्रेड भी फाइंड करनी है। तो बाय हम कहाँ से कर सकते हैं? तो बाय के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो ना, क्योंकि मार्केट ने इस लो को स्वीप कर दिया है, स्वीप करके यहाँ तो इधर से बाय साइड निकल जाएगा, अगर ना निकला तो फिर हमारे पास ये लोइस पॉइंट पड़ा हुआ है, मतलब कि ये लो को स्वीप करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये अनमिटिगेट्स विक्स पड़ी हुई हैं, ये वाला पॉइंट्स, यानी कि मैं यहाँ से ज्यूम कर रहा हूँ कि मार्केट जो है ना अब इस प्राइस है, क्योंकि ये अनमिटिगेट्स विक्स पड़ी हुई हैं तो विक्स को मार्केट बड़े अच्छे से प्ले कर रही होती है। तो ये जोन है, यानी कि एक जोन सेल के लिए यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, और दूसरा जो जोन बाय के लिए ना वो ये सारे का सारा जो जोन है बाय के लिए, इससे सिर्फ इससे हम इस जोन से भी हमने बाय प्लान करनी है, उसके अलावा हमने बाय प्लान नहीं करनी। यानी कि वैसे कोई छोटे टाइम फ्रेम में कन्फर्मेशन देती है, ये तो पूरे दिन के लिए मैंने आपको एनालिसिस करके बताया ना कि पूरे दिन में अगर ऐसे मूव आती है तो देन ठीक है। तो ये आपके सामने दो जोन फाइंड करके दिए हैं, क्योंकि सेल के ज़्यादा चांस है कि मार्केट इधर से सेल हो जाए, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है ना बड़े टाइम फ्रेम में वो बिरिश ही है। तो ये जो लिक्विडिटी पॉइंट पड़ा है तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करने आ सकती है, क्योंकि इसकी जो लिक्विडिटी थी ना मार्केट ने यहाँ पे ले ली है, और अब यहाँ से अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तो यहाँ से ऊपर निकल के यहाँ पे आपको सेल की ट्रेड दे देगी, ठीक है। तो ये आपके पास डे के एनालिसिस हैं, जो भी मैंने आप लोगों को बड़े सिंपल तरीके के साथ बड़े सिंपल लफ्ज़ों में आपको बता रहा होता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। बाकी ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, मेरे कॉन्टैक्ट पे रब्ता करें, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ें आपको इंशाल्लाह जो मैं खुद एनालिसिस करता हूँ ना, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती होती एनालिसिस करते वक्त, यकीन करें जब आप प्रॉपर जी के साथ चीज़ें सीख लेंगे ना तो आपको सारी समझ आना लग जाएगी ये एक्चुअल में क्यों मार्केट मूव करती है। आप सिग्नल्स के पीछे यानी कि भागना छोड़ देंगे, आप खुद ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो डेली बेस पे एनालिसिस भी देता हूँ, डेली बेस पे आप लोगों को एजुकेशन भी दे रहा होता हूँ। हमारा चैनल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आपको हर चीज़ प्रोवाइड करता हूँ। बस आपने क्या करना है, इस नंबर पर रब्ता करना है और मुझे मैसेज कर देना है, मैं आपको इस ग्रुप का लिंक भेज दूँगा। बाकी इस चैनल को फॉलो कर लें, डेली बेस पे यहाँ पे एनालिसिस आते हैं, डेली बेस पे यहाँ पे आपको लर्निंग वगैरह मिलती रहती है। जज़ाकल्लाह खैर।